आज का प्रातः क्लास है 12/11/1967 रविवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि कृष्ण को काला बना दिया है, काला मुंह कर दिया है। तो ये ग्लानि हुई ना बच्ची। अरे बच्चा ऐसा फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण, समझा ना। देखने से ही मनुष्य ठहर भी नहीं सकते। और फिर वो तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण जिसका नाम गीता में डाल दिया है, वास्तव में उस 16 कला संपूर्ण कृष्ण की तो बात ही नहीं। वो आत्मा तो कलाओं में बंधी हुई है ना। लेकिन बाप तो ज्ञान सूर्य है ना, और सूर्य तो कलाओं में बंधा हुआ नहीं होता है। तो बाप तो जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं शिव सुप्रीम सोल, तो आप समान बनाते हैं ना। तो जिसे आप समान बनाएंगे, गीता में भी लिखा हुआ है, मैं आता हूं तो सूर्य को पहले ज्ञान देता हूं। तो आप समान सूर्य बनाया ना। तो वो सतयुगी कृष्ण की बात नहीं है 16 कला संपूर्ण की। वो है बात है पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग के बीच में, जब बाप आते हैं सुप्रीम सोल, तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, तो योग बल के द्वारा उसमें सिद्धि इतनी प्राप्त होती है कि कशिश ही कशिश, जो देखे जो सुने उसके दिल से निकले कि मेरा बाप आ गया, सारी दुनिया का बाप आ गया। तुम बच्चों ने ये देखा भी है, साक्षात्कार भी किए हैं। तो बाप बैठ करके ये सभी बातें एकदम ड्रामा के आदि मध्यंत सब तुमको समझाते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना सृष्टि रूपी रंगमंच। अभी समझाते हैं तो क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाकर समझाते हैं? शास्त्र वगैरह पढ़ाते हैं? नहीं, शास्त्र तो सब मनुष्यों के लिखे हुए हैं ना। ऋषि मुनि भी मनुष्यों को कहेंगे ना। दाढ़ी मूछ वाले थे ना, दाढ़ी मूछ वालों को नर ही कहा जाता है। तो नर नर में तो शास्त्र हुए। अब कहाँ नर और कहाँ भगवान, देवताओं से भी ऊंच। तो भगवान जो बताएगा वो तो देव आत्माएं भी नहीं बता सकती, और जो देव आत्माएं बताएंगी वो ऋषि मुनि नहीं बता सकते, और ऋषि मुनि जो बताएंगे वो आज के विद्वान पंडित आचार्य तो बिल्कुल ही नहीं बता सकते। क्योंकि चाहे देव आत्माएं हो चाहे ऋषि मुनि हो, सब नर ही तो हैं। नर क्या बनाता है? नरक ही तो बनाता है ना इसी दुनिया को। एक बाप ही है सुप्रीम सोल, जो सृष्टि पर आकर के मुकर्रर रथ में नरक को स्वर्ग बनाने का रास्ता बताते हैं। तो
कहता हूं कि तुम बच्चों ने जो साक्षात्कार किए और अभी जो समझाते हैं वो कोई शास्त्र पढ़ करके नहीं समझाते हैं, मनुष्यों के लिखे हुए नहीं। अरे ये शिव बाबा वरी शास्त्र कहां से पढ़ेंगे? तुम बच्चे अभी संगम युग में किस आत्मा को शिव बाबा कहते हो? है? देहधारी को शिव बाबा कहते हो क्या? अरे नहीं, वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे नीच से नीच पार्ट बजाने वाली आत्मा हुई। क्या जैसे सारी दुनिया क्या मूर्ख बन जाती है, उल्लू बन जाती है? ऐसे जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं वो तो पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो पत्थर बुद्धि थोड़े ही समझाता है? उसमें जो शिव सुप्रीम सोल की, सदा शिव की आत्मा प्रवेश करती है वो समझाती है। अब वो तो परम धाम का वासी, ऊंचते ऊंच धाम का सदा काल का वासी, वहां शास्त्र कहां से आए जो बैठ करके पढ़ेगा लिखेगा? आएंगे नहीं। तो भाई हाँ, इनके लिए कहेंगे। किनके लिए? इसके लिए नहीं कहा। क्या कहा? इनके लिए। इनके लिए माने कौन कौन? एक तो जो मुकर्रर रथ है उसके लिए, और दूसरा जो टेम्परेरी रथ है जिसमें 4 मुख दिखाए जाते हैं, 4 मुखों वाला ब्रह्मा। तो वो दादा लेखराज वाले ब्रह्मा की बात हुई कि उनके साथ जो और मुखधारी ब्रह्मा है ना, वो सब मिलकर के एक हो जाते हैं। तो जैसे रावण के मुख इकट्ठे कर दिए जाते हैं, ऐसे ब्रह्मा के मुख भी इकट्ठे कर दिए जाते हैं। तो जरूर एक ही भाषा बोलेंगे क्या? है? चारों मुख एक ही भाषा बोलेंगे कि अलग अलग बोलेंगे? अरे रावण के 10 सिर हैं तो 10 सिर अलग अलग बात बोलेंगे कि एक ही बात बोलेंगे? है? अलग अलग ही तो बोलेंगे ना। हाँ, तो अलग अलग बातें होंगी तो अलग अलग मतें हो जाएंगी। अलग अलग मतें हो जाएंगी तो फिर आपस में खटपट होगी। तो बताया ये शास्त्र वास्त्र ये इनके लिए हैं। इनके लिए माने खास जो ब्रह्मा कहा जाता है, 4 मुखों का समुच्चय, समुदाय है, संगठन। हाँ, उस आत्मा के लिए बताया, और दूसरा उस आत्मा के लिए बताया जो मुकर्रर रथधारी है। तो इनके लिए कहा। इनके लिए कहेंगे कि ये शास्त्र पढ़े हुए हैं। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा भी शास्त्र पढ़ा हुआ और मुकर्रर रथधारी भी शास्त्र पढ़ा हुआ है। अब शिव बाबा कहां से शास्त्र पढ़ेंगे? हैं? शिव बाबा वो परम धाम का वासी इस दुनिया में भी रहता है, तो बुद्धि से कहां रहता है? परम धाम में रहता है या इस पतित दुनिया में बुद्धि लगी रहती है? हा? लगी रहती है नहीं? तो वो शास्त्र कहां से पढ़ेंगे? अरे पढ़ेंगे कोई। अच्छा, तो अभी तो यहां आया हुआ है ना। कहां? इस शास्त्रों की, शास्त्रकारों की दुनिया में आया हुआ है ना। आया हुआ है, आया हुआ है। तो बताओ, शिव बाबा कभी शास्त्र पढ़ते हैं? पढ़ते हैं? हा? शिव बाबा कभी शास्त्र नहीं पढ़ते। कौन पढ़ता है फिर? जिस तन में चाहे टेम्परेरी रथ हो, अभी तो नहीं है, अभी है, अभी तो नहीं, सूक्ष्म शरीरधारी हो गया, हवा बन गया, हवा है ना। बताए ना कल, हवा का पुत्र हनुमान। हाँ,
तो वो जो हनुमान है प्रैक्टिकल में ना शरीरधारी कोई होगा ना, हाँ पूछड़ी वाला, हाँ पूछड़ी देखी उसकी? अरे पूछड़ी नहीं देखी, नहीं, हाँ पूछड़ी वाला, बड़ी लंबी पूछड़ी है। हाँ तो बताया वो शास्त्रों में लिखा हुआ इतनी लंबी पूछड़ी है कि उसमें सारी लंका के जितने सुंदर सुंदर वस्त्र थे ना शरीर रूपी, हा वो सारे छांट छांट के बांधे गए और उसमें क्या, हाँ तेल डाल दिया, तेल डाल पट बांध कर पावक देव लगाए। ऐसे रावण ने ऑर्डर दे दिया कि वो सारे वस्त्र बांध दो, हाँ, और क्या करो, तेल डाल दो। घी नहीं, तेल माने शुद्ध चीज कौन सी होती है? घी, घृत शुद्ध होता है, और वो भी गौ का घृत हो तो और ही शुद्ध, भैंस का नहीं होता ना। हाँ तो घृत जो है वो नहीं, तेल। तेल माने तेल सस्ता होता है कि घी सस्ता होता है? तेल बहुत सस्ता होता है। और फिर मिट्टी का तेल डाला हो, देह अभिमान की मिट्टी जिसमें ज्यादा भरी हुई हो, ऐसा तेल डाला हो तो बड़ी जल्दी आग पकड़ता है, बब्बर बब्बर बब्बर, जलेगा कि नहीं? हाँ तो देखो वो शास्त्र ये पढ़ते हैं, कौन? वही पवन सुत हनुमान है, इनको मुकर्रर रथ कह दो, ये पढ़ते हैं शास्त्र। हाँ अथवा वो सूक्ष्म आत्मा, वो भी साथ में पढ़ती होगी। हाँ प्रवेश करेगी तो पढ़ेगी ना। हाँ तुमने देखा है? देखा है शिव बाबा को कोई शास्त्र पढ़ उठाते हैं? नहीं, नहीं ना। शिव बाबा शास्त्र नहीं उठाते तो फिर कौन उठाता है? शिव बाबा नहीं उठाते शास्त्र तो कौन उठाता है? अरे मुकर्रर रथधारी शास्त्र उठाता होगा कि शिव बाबा पढ़ता होगा शास्त्र? उसे पढ़ने की दरकार है? वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता है। जब जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता है वो तो सब कुछ जानता होगा ना। जन्म मरण के चक्कर में आने वाले तो सब भूल जाते हैं, मनुष्य मात्र भूल जाते ही नहीं। हाँ और शिव जो है वो तो जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं। हाँ ब्रह्मा दादा लेखराज के जो 4 मुखों वाला ब्रह्मा है ना, उसके हाथ में जरूर शास्त्र दिखाते हैं। तो वो जो हनुमान को जन्म देने वाला बन गया, क्या हवा बन गया ना, सूक्ष्म शरीरधारी, तो वो दोनों पढ़ते हैं, बाप और बेटा दोनों शास्त्र पढ़ते होंगे, लेकिन शिव बाबा तो शास्त्र नहीं पढ़ते। तो वो तुम बच्चों को है शास्त्र पढ़ करके नहीं समझाते हैं, शास्त्र पढ़ के समझाते। जितने भी धर्म पिता हैं आए, उन्होंने कोई अपने अपने जो उनके धर्म में शास्त्र बनाए गए हैं, वो क्या कहते, मोबाइल नहीं, क्या नाम, हाँ बाइबिल और ये क्या नाम, ये गीता, धम्मपद और ये गुरु ग्रंथ साहब, ये कभी हाथ में लेके सुनाए नहीं। उन्होंने तो ओरली सुनाया या शास्त्रों को पढ़ के सुनाया नहीं, न शास्त्र लिखे और न शास्त्र पढ़ करके सुनाए। तो जो ऊंचते ऊंच धर्म पिता होगा, ऊंचते ऊंच सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला होगा, वो क्या शास्त्र पढ़ेगा? नहीं। हाँ ओरली समझाते हैं और रोज समझाते हैं ओरली, और नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे नहीं पुरानी शास्त्रों की बातें पढ़ पढ़ के सुनाते हो, जैसे विद्वान पंडित आचार्य लोग सुनाते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं। वो सन्यासी होते हैं ना, खूब शास्त्र पढ़ते हैं और फिर मंडलेश्वर बन के बैठ जाते हैं, और फिर वही शास्त्रों की पुरानी पुरानी बातें अपने प्रवचन में सुनाते रहते हैं। तो ऐसे कोई शिव बाबा नहीं सुनाते, ना कोई धर्म पिता है इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आकर के सुनाते हैं। तो ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन करते हैं। क्या अभी क्या है? अभी रावण राज्य है ना, कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का राज्य? हाँ
अभी तो ये रावण राज्य है। तो उस रावण राज्य में किस्म किस्म के अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं समझाने के लिए, है। जड़ बुद्धि वालों ने जड़ चित्र बनाए होंगे, है ना। जैसे भक्ति मार्ग में वो भक्त लोग हुए ना, तो उन्होंने पत्थर की मूर्तियां बनाई ना, जड़ थी या चैतन्य थी, पत्थर की मूर्तियां बनाई, हाँ। और कागज के चित्र भी बनाते रहते हैं। तो शूटिंग भी यहां होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, क्या कि जड़त्वमयी बुद्धि वाले जो ब्राह्मण है ना, नीची कुरियों में जाने वाले, वो क्या करते हैं, जड़ चित्र तैयार करते हैं। और तैयार कौन कराता है? तैयार वही शास्त्र पढ़ने वाला, कौन? जो हवा बन गया सूक्ष्म शरीरधारी, क्या नाम, दादा लेख रहा है, ब्रह्मा की आत्मा। हाँ, उनसे पूछा जाता है ऐसा करें तो हाँ बच्चे करो, चित्र बनाओ, छापाओ। तो बताया कि ये जो चित्र बने हैं वो समझाने के लिए बने हैं। किनको समझाने के लिए? जड़ चित्र पर जड़त्वमयी बुद्धि वाले समझेंगे, या जो चैतन्य बुद्धि वाले होंगे वो जड़ चित्रों पे समझेंगे। जो चैतन्य बुद्धि होंगे वो तो चैतन्य चित्र देखा और दो शब्द कानों से सुने और वो फट से क्या त्रदान महाकल्याण खटाक से बुद्धि में उनके बैठ जाए। तो बताया, अरे भाई ये रावण राज्य है, ये कोई सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों है का राज्य नहीं है। रावण राज्य अभी देखो, अभी कितने आदमी हैं इस दुनिया में? 500 550 करोड़ मनुष्य है। अभी ये सारे मनुष्य है अभी है, और लक्ष्मी नारायण के राज्य में सतयुग में कितने होंगे? अरे वहां पहली पीढ़ी के लक्ष्मी नारायण, टाइटल तो चलता है ना, जैसे किंग एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रिश्चियन से में टाइटल चले ना, तो वो जो 16 कला संपूर्ण बनने वाला कृष्ण है ना, वो आत्मा भी क्रिश्चियंस को फॉलो करती है। क्या? हाँ, अपनी डायनास्टी तैयार करती है। जब मैं आता हूं तो संगम युग में ही हो सके, हाँ, वो नारायण बनने वाली आत्मा और तैयार हो जाती है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली, और वो जड़ चित्र वगैरह, जड़ प्रदर्शनी, जड़ चित्र, जड़ क्या कहते हैं वो प्रोजेक्टर शो, और ये ऐसी ऐसी बातें करते रहते। तो अब बताओ कि उन लक्ष्मी नारायण को जो यहाँ ब्राह्मण बनते हैं नीची कुरियों के, और वहां सतयुग में जाके कम कलाओं के नारायण, अरे पीढ़ी दर पीढ़ी कम कलाओं के बनेंगे ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कम कलाओं के नारायण बनते हैं, वो उनके राज्य में कितने मनुष्य होंगे? है? हाँ, ज्यादा से जास्ती कितने हैं? 9 लाख। अरे सब नारायणों की बात हो रही है। सतयुग में जितने नारायण होंगे 8-9, उनकी सब की बात हो रही है, 2 करोड़। हाँ, तो इतनी भी बुद्धि मनुष्यों में नहीं है कि भगवान ने आकर की जो नई दुनिया रची थी, स्वर्ग कहो, जन्नत कहो, है क्या, हेवन कहो, तो उस दुनिया में कितनी आबादी होगी। और आज की दुनिया में, हाँ, जो नरकी बनाई हुई है, जो नारकीय दुनिया है ना, इसमें कितनी आबादी होगी। अरे नरक तो नर बनाता है तो नरक कहाँ घुसा रहता है, वही नरक में घुसा रहता है। बस बुद्धि में भी वही बात घुसी रहती है नरक की, बस नरक ही बनाता है। नरक माने नर न किया, का माने करना, नर माने नर, नर के द्वारा जो किया हुआ है वो नरक। ऐसी दुनिया बनाते हैं, परंतु वो उनको बुद्धि नहीं है, पत्थर बुद्धि है एकदम। मनुष्य समझते ही नहीं है कि सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, और आज की इस नरक की दुनिया में तो बहुत जास्ती आबादी बढ़ जाती है ना। कीड़े मकोड़ों को काम करते हैं ना, कि बुद्धि से समझ के काम करते हैं। कीड़े मकोड़े जब उनको आवेग आता है काम विकार का,
तो वो सोचते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं सोचते। ऐसे ही ये जो नर है ना मनुष्य रूप में, वो जब काम विकार आता है तो जानवर जैसे बन जाते हैं। कोई को दुख हो या कोई को सुख हो, खून खराबा हो, इससे कोई मतलब नहीं, बाहरी हो जाते हैं। अरे जो सुनते हैं शास्त्रों की बातें तो सुन सुन करके कैसे बाहरे हो जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं भाई ये अविनाशी ज्ञान रतन, क्या कैसे ज्ञान रतन, अविनाशी ज्ञान रतन किसके द्वारा, कौन देता है, अरे देने वाली आत्मा भी अविनाशी सदाशिव, और जिसके द्वारा देता है वो भी अविनाशी शरीरधारी। कौन, भारत में कहते तो हैं शंकर ही एक ऐसा शरीरधारी है जिसका शरीर चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो कभी खलास नहीं होता है। तो बताया कि ये अविनाशी ज्ञान रतन बंदरों के आगे रखेंगे। हाँ, तो अब बताओ क्या रिजल्ट होगा। बंदरों के सामने तुम भुने हुए चने फेंक दो और फिर वो ये रतन हीरे मोती जवाहरात ये भी फेंक दो तो क्या करेंगे, हैं? क्या रखेंगे और क्या खाएंगे, हैं? हाँ, रतन खाएंगे, अब वो चने भूंगरे खाएंगे उठा के। हाँ, एक दूसरे से लेते जाएंगे, एक दूसरे को बांटते जाएंगे भूंगरे। हाँ, या लड़ाई भी लड़ेंगे, है तुमने इतना क्यों ले लिया, हमें क्यों नहीं दिया, हम ज्यादा लेंगे, तुमने ज्यादा क्यों, चढ़ बैठते हैं एक दूसरे के ऊपर। हाँ, तो देखो ये दाना दाना समझ करके वो रत्नों को फेंक देंगे और क्या करेंगे। उनकी बुद्धि में थोड़ा ही बैठता है कि ये देने वाला कौन है और किसके द्वारा दे रहा है। ये बंदर है ना, अरे इनकी बात तो कहना ही क्या, बंदर क्या जाने ये लोग, बंदर बुद्धि। इन अविनाशी रत्नों से ये क्या समझेंगे कुछ, समझेंगे नहीं, बस अपने धंधे धोरी में लगे रहेंगे। क्या जिनका जो धंधा धोरी है उसमें ही लगे रहेंगे, नहीं लगे रहेंगे, हाँ लगे रहेंगे। हाँ बिल्कुल, जो पांडव होते हैं ना वो कम से कम मानते जरूर है, जानते भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन चल नहीं पाते, तो धीरे धीरे चल पड़ेंगे ना, पुरुषार्थ करना होता है ना। हाँ, तो कोई पांडव हैं सच्ची बात मान तो लेते हैं, जिरेबाजी नहीं करते, दुनिया भर के प्रश्न उत्तर करेंगे, हाँ वो नहीं करेंगे। तो तभी बाबा कहते हैं ये सभी अभी समझते भी हैं भारतवासी कि हमारा नंबर 1 एनिमी है, हमारा नंबर 1 जो दुश्मन है ये रावण ठहरा। क्या, कौन सा रावण, जो 10 सिर है, 10 सिर माने 10 धर्मों की 10 मुखिया आत्माएं मिलकर के एक सुर से बोलती है। क्या बोलती है, क्या बोलती है, भगवान का स्थापन किया हुआ जो राज्य है, जो राजयोग के द्वारा राजाएं बनाए वो मुर्दाबाद, और कौन सा राज्य जिंदाबाद, प्रजातंत्र जिंदाबाद। सारी दुनिया में ये रावण राज्य फैल जाता है। तो बताओ तुम्हारा दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ, है? दुश्मन कहेंगे ना, क्यों, क्योंकि वो तो प्रजापरस्त है, प्रजा के आर्डर पे चलने वाले, प्रजा जिसको बैठाएगी गद्दी पर उसको बस राजा मान के बैठेंगे, उनकी चिरौरी करेंगे, हाँ उनके आर्डर पे चलेंगे। और तुम किसके आर्डर पे चलते हो, हैं? अरे बताओ ना जल्दी, अरे लिखो, है?
तुम किसी के ऑर्डर पे चलते हो? हैं? शिव बाबा, रे इन्होंने तो शिव बाबा को पहचान लिया। अरे शिव बाबा के ऑर्डर पे चलते? शिव बाबा शरीरधारी है या ज्योति बिंदु है, निराकार है? क्या है? ज्योति बिंदु है या निराकार है? निराकार है या साकार है? साकार में आया, मालूम पड़ गया। अच्छा, मुकर्रर रूप से आया है या टेम्परेरी आया है? ये भी पता है कि हाँ बस एक अक्षर काफी, मुकर्रर रूप में आया है। मुकर्रर रूप में आया है और बताए बच्चे, हाँ ये काम न करो, जल्दी करो, ऐसे करो, वैसे, तो महीनों लगा देंगे करने में। तो आया है, क्या कहेंगे, आया है कि नहीं आया है? अरे बताओ, है? कहेंगे अभी सोच रहे हैं कि आया है कि नहीं आया है। तो बताओ, रावण को पहचाना और राम को पहचाना। राम बताया बाप ने, राम बाप को कहा जाता है? और सीता, सीता किसको कहा जाता है? जो रावण के 10 सिरों के बंधन में होती है, एक के बंधन में नहीं, 10 के बंधन में होती है, अनेकों के बंधन में होती है, चलो 4 मुख के बंधन में होती है, तो उसको क्या कहेंगे? सीता। हाँ, तो तुम सब सीताओं का एनिमी कौन है और तुम सब सीताओं का दोस्त कौन है? कहेंगे रावण एनिमी है। अच्छा चलो भाई, एनिमी है तो उसको जलाते थे, क्या करते थे? ऐसे ऐसे कर्म करते, ऐसी ऐसी बातें कहते जो उसके दिल को जलन पैदा हो जाए। किसको? रावण को। अरे पर वो तो एक जन्म का हुआ ना भला। कौन? जिस रावण को जलाते थे वो एक जन्म का रावण या 84 जन्म रावण लेता है? कितने जन्म लेता है? अरे लिखो, चक्कर में पड़ गए। अरे रावण एक जन्म लेता है या 84 जन्म लेता है? 83 जन्म, 63 जन्म रावण लेता है। अच्छा, 63 जन्म रावण लेता है और बाकी दुनिया? बाकी जो 10 करोड़ कम 500 700 करोड़ हैं वो कितने जन्म लेते हैं? हाय, वो तो एक जन्म का रावण हुआ, तो एक जन्म में जलाना चाहिए ना। कि जन्म जन्म जलाते रहते हैं? एक जन्म का रावण हुआ, आखिरी जन्म में हुआ रावण, या जब से कलयुग शुरू हुआ तब से जलाते आए हैं? कब से जलाते आए हैं? अरे चक्कर में पड़ जाते, बताते नहीं जल्दी है। अरे कहते हैं परंपरा से जलाते आए। अरे परंपरा भी कब शुरू होती? किसी का बुत बनाते हैं गांव गांव में, नहीं तो शहर शहर में कभी देखा होगा है। कोई ज्यादा परेशान करते हैं, दुखी देते हैं, तो उनका पुतला बना करके जलाते हैं ना। हाँ, तो जो बहुत दुख देते हैं, नहीं सहन होता है, तो पुतला बना के जलाते हैं ना। हाँ, तो रावण का पुतला बना के जलाते हैं। तो एक जन्म जलाते हैं या कई जन्म से जलाते आए? हाँ, कई जन्म से। कब से? जब बहुत दुख देते होंगे तब ही से जलाना शुरू किया होगा ना। तो कौन से युग में बहुत दुख होता है? कहते हैं कलयुग में बहुत दुख होता है, पापी युग कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है पापी युग। तो ये जो
एनिमी होते हैं ना, बहुत दुख देते हैं। बड़े बड़े दुश्मन हुए हैं इस दुनिया के, हैं, फलाना हुआ, हिटलर हुआ, अरे बाप रे, हैं, यू डेविल। अच्छा, उनको ऐसे कहते थे। अच्छा, उनकी एफिजी हर बरस बनाते ही चले आते हैं, है? तो तुम रावण, तुम 63 जन्म किसको लिखा? 63 जन्म से रावण, किसको लिखा? ये कौन सी आत्मा है जो 63 जन्म से रावण हुई? बाबा ने तो बताया, राम ही रावण बनता है। तो 63 जन्म से बनता है क्या? लिखा तो है, 63 जन्म से रावण है, हमको दुख देता आया है 63 जन्म से, हम भारतवासियों को। हाँ हाँ, अरे जो राम वाली आत्मा हीरो पार्टधारी है, वो तो हीरो का ही पार्ट बजाएगी ना, है? जब सब जीरो हो जाएंगे, कोई भी धर्म पिता ऐसा पुरानी दुनिया में, है, पुराने धर्म को, पुरानी परंपराओं को नाश नहीं कर सकेगा, नष्ट नहीं कर सकेगा, तो हीरो पार्टधारी को ही वो पार्ट बजाना पड़ेगा ना। तो अंतिम जन्म में जाकर के जब कोई ये काम नहीं कर पाता है, अधर्मी दुनिया का विनाश करने का, तब वो आत्मा राम सो क्या बनता है? रावण बनता है। ऐसे नहीं कि 63 जन्म से रावण बनता है। बहुत बहुत बच्चों में गलत फहमियां बढ़ी रहती हैं। हाँ, तो तुम जन्म लेते जाओ, है, और फिर ये रावण खड़ा हुआ है तुम्हारे आगे। हाँ, तुम 63 जन्म से जन्म लेते आए कि नहीं? लेते आए। और रावण खड़ा हुआ है 63 जन्म से तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है कि जब कलयुग शुरू हुआ 1250 वर्ष से, तब से शुरू हुआ। उन्होंने तो लिख दिया एक एक ये आयुग की हजारों साल, लाखों साल लिख दी। अरे जब से मुसलमान इस सृष्टि पर आए ना, खास भारत में राज्य करने आए, तब से क्या, जब से मुसलमानों ने आकर के यहाँ के बड़े राजा की आंखें ही फोड़ दी, क्या अंधा बनाई दिया। क्या नाम रख दिया? मोहम्मद गौरी। उसके मुंह में मद भरा हुआ था। ऐसी सुंदर थी वो आत्मा, ऊपर से मद भरा हुआ है, सुंदर दिखाई पड़ती है, और अंदर से एकदम खचड़ा। क्या हिंसक या अहिंसक? एकदम हिंसक। तो देखो, ये तुम जो जन्म जन्मांतर से जलाते चले आए हो, वो द्वापर से नहीं जलाते चले आए, 63 जन्म से नहीं। कब से? ये कलयुग में होते हैं 42 जन्म। उनमें भी दुनिया की हर चीज, चाहे युग हो, चाहे मनुष्य की आयु हो, मनुष्य हो, औरत हो, कोई भी चीज हो, 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले क्या? पहले सतो प्रधान। जब सतो प्रधान होगा तो उसमें दुख होगा इतना? हाँ, उसमें दुख नहीं होता। तो कलयुग के 200 वर्ष 250 वर्ष निकाल दो, है, वो 200 250 300 वर्ष निकाल देंगे, चौथाई हिस्सा, तो पृथ्वीराज की आंखें फोड़ी जाती है। तो देखो, ये जन्म जन्मांतर से रावण को जलाते आए, बहुत दुख देता है, तो पुतला बना के जलाएंगे ना। तुम जन्म लेते जाओ और फिर रावण खड़ा है तुम्हारे आगे, तो वो भी कोई नहीं समझते हैं क्या कि ये रावण कौन चीज है? क्या समझते हैं? जब रामलीला खेलते हैं तो क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? कोई ऐसा आदमी हुआ होगा जिसको 10 मुख होंगे, हैं, और 20 भुजाएं होंगी।
अरे मुख 10 होंगे तो एक एक व्यक्ति को तो एक ही मुख होता है, और भुजाएं तो उसको 2-2 होती है ना। तो उन्होंने हिसाब लगा दिया, हाँ 20 भुजाएं देनी चाहिए रावण। अरे 20 भुजाएं देनी चाहिए ना, तो 20 भुजाएं दे दी। हाँ, अरे ये 10 सिर वाले को और 20 भुजा वाले को क्यों जलाते हैं? कारण क्या है? तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही एकदम। अब तुम बच्चों ने तो जान लिया होगा। क्या जान लिया? कि ये सारे ही मिलकर के एक मऊ हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। क्या? कौन? जो भी धर्म पिताएं मनुष्य मात्र के रूप में इस दुनिया में होते हैं, A to Z, क्या चाहे वो आत्मा सत्य सनातन धर्म का स्थापक ही क्यों न हो, जिसका नाम शास्त्रों में विवस्वत सूर्य दिया हुआ है। गीता में लिखा है ना, मैं आता हूं। भगवान आते हैं तो किसको पहले ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते हैं। तो है तो मनुष्य ना सूर्य रूप में। हाँ, तो बताया वो से लेकर के और आखिरी जो मुख्य धर्म पिता है, नास्तिक धर्म को फैलाने वाला है, तो वो सारे के सारे मिलकर के एकजुट हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं? प्रजातंत्र शासन चलाते हैं। देखा, जो अव्वल नंबर 1 है धर्म पिता, वो भी 9 के चंबे में आ जाता है। आएगा कि नहीं? कब आएगा? कब तक आएगा? जब तक एक सुप्रीम सोल शिव सृष्टि पर आवे और आने के साथ साथ अपना परिचय न देवे, क्या तब तक। ऐसे नहीं आ गया तो काम पूरा हो जाएगा, नहीं। वो आता है तो पता ही नहीं चलता कब है, कब आता है कब चला जाता है, पता चलता है नहीं। तो आने मात्र से नहीं, वो आता है और जब अपना पूरा परिचय बेसिकली कम से कम देता है, तो तुम बच्चे जान जाते हो। वो भी सब नहीं। कौन? जो मुकर्रर रथधारी बच्चा है वो जान जाते हो, बिल्कुल एकदम जान जाते हो। नहीं तो दुनिया तो बिल्कुल कुछ नहीं जानती। 12/11/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो देखो सबकी बुद्धि में क्या भरी हुई है? ठीकरियां भरी हुई हैं। तो वो जैसे बाप कहते हैं ठीकरी ठीकरी में है, क्या है? ठीकरी ठीकरी में ठीकरियां भरी हुई है। ठीकरी किसे कहते हैं? बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने ठीकरी की बात बताई कि नहीं? अरे तुम बच्चों को 108 ठीकरी का कपड़ा पहनना चाहिए। अभी से प्रैक्टिस डालो। क्या कपड़ा फट जाए थोड़ा, ठीकरी लगा दो, दोबारा फट जाए ठीकरी लगा दो। नहीं तो जब विनाश चालू होगा ना, तो फिर आपस में लड़ेंगे, ये हमें दे दो, वो हमें दे दो। ये भले पुराने तो पुराना कपड़ा क्यों ना हो, उसके ऊपर भी लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी से प्रैक्टिस डालनी चाहिए। क्या क्या बताए? तो बुद्धि में ठीकरियां भरी हुई हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में क्या ठीकरियां? बाबा तो बेहद में बोलते हैं। कौन सी ठीकरियां? स्थूल कपड़ों की? स्थूल कपड़ों की ठीकरियां नहीं भरी हुई हैं। क्या ठीकरियां भरी हुई हैं? अरे कपड़ा होता है ना, कपड़ा फट जाता है, फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे, ठंडी पड़ रही है, खूब धूप पड़ रही है, तो दुख देगा ना। तो क्या करते हैं उसमें? दूसरा कपड़ा सिलाई करके लगाए देते हैं। ठीकरी लगाई ना। हाँ, तो ये बाप तो बेहद की बात करते हैं। बेहद बुद्ध रूपी, बुद्ध रूपी पेट में क्या? ठीकरियां। कौन सी ठीकरी? जो भांति भांति की देहधारी आत्माएं हैं, वो मन बुद्धि रूपी आत्मा में ठीकरी की तरह जम जाती है। तो
बाप कहते हैं कि सबकी बुद्धि में ठीकरियां भरी हुई है। सबकी माने कितनी? जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र की आत्माएं होंगी इस दुनिया में, सबकी बुद्धि में क्या भर जाता है? जब मैं आता हूं तो भी क्या कितने कितने साल तक, 80-80 साल तक भी ठीकरियां बुद्धि में भर जाती हैं, वो हटती ही नहीं, इतना प्यार हो जाता है। तो वो जैसे बाप को कहते हैं, खुद ही ठीकरियां हैं, पत्थर बुद्धि है, परंतु ये भावी है ड्रामा की, ऐसा ही कल्प कल्प होता आया है और ये होना है जरूर, आगे चल करके और जास्ती होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? होगा। प्लान जो बाबा का है ये दुनिया को बदलने का, सो भी तो संगम युग ही है बरोबर है? क्या प्लान है बाबा का? अरे सन 67 में प्लान बताया था कुछ कि नहीं? प्रैक्टिकल में हुआ कि नहीं? कितने साल का प्लान बताया? वो गवर्नमेंट तो 5 साल का प्लान बनाती है, लेकिन हर 5 साल के बाद प्लान फिर रिपीट होता रहता है। होता है कि नहीं? होता है। तो बाबा तो एक ही बार तुम्हारे लिए प्लान बनाते हैं 5 साल का। कब से? जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया तब से लेकर के 5 साल बाद में ऐड कर दो। बहुत करो, 1 वर्ष रुंग का लगा दो। 76 प्रत्यक्षता वर्ष, तो उसमें 1 वर्ष और जोड़ा तो 77 आए। 77 के बाद ऐड करो 5 साल, 78, 79, 80, 81, 82, 83 में बता देते हैं। क्या 83 शब्द है ना? जैसा शब्द वर्ष का वैसा काम भी होना चाहिए। 83 वर्ष चल रहा है तो 13 कोई होना चाहिए ना। 13 माने 1 का या 2-4 का या 10-20 50 का। हाँ, 13 कोई एक बच्चे को बाबा ने बोला 83 चल रहा है तो बच्चे 13 कोई एक होना चाहिए ना। तो कोई हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ जरूर होगा। हाँ अरे ये सबको तो बहुत मालूम है। हाँ उसका हुआ, हाँ 1 हुआ, और वो हुआ तो धोखेबाज हुआ या पक्का पक्का हुआ है? क्या कहेंगे? अरे चोर चकार को धोखेबाज कहेंगे कि क्या कहेंगे? नहीं है? हाँ 2 के बाद ठीक है। हाँ धा का लिखा, 2 नहीं। हाँ तो बताया, परंतु ये ड्रामा की भाभी है, प्लान जो बाबा का है दुनिया को बदलने का, सो भी ये संगम युग बरोबर है। पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहा। क्या कहा? ये संगम युग। इसमें बाबा ने प्लान तुमको बता दिया, बाबा का प्लान तैयार हो जाता है। कब से? 77 से लेकर के बाद में 5 साल ऐड कर दो। ये 5 साल में 13 प्लान तैयार हो। क्या प्लान? बैगर टू प्रिंस बनाए देते हैं। माने वो 83 तक क्या करते हैं? गली गली जाकर के, दरवाजे तक जाकर के बैग माने भीख मांगते हैं। हमारी बात सुनो, हमें कुछ रोटी कपड़ा और मकान दे दो टिकने के लिए, तो हम तुम्हें कुछ बताएंगे। ऐसे ऐसे जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं ना। हाँ घर घर में भटकते रहते हैं, दरवाजे पर। ऐसे वो 5 वर्ष का 5 ईयर प्लान पूरा होता है। वो सीढ़ी के चित्र में तुमने बनाया ना, क्या भिखमंगा पड़ा हुआ है और उसके सर के नीचे जो गीता रखी हुई है उसमें लिखा है 5 ईयर प्लान। हाँ तो जरूर किसको कहा?
हाँ, तेरा 5 ईयर प्लान। जो तेरा 5 ईयर प्लान है वो किसको कहा है? जरूर कोई बैगर होगा, उसके लिए कहा होगा। हाँ, तो बाप तो आते ही हैं क्या करने के लिए? गरीब निवाज है या साहूकार निवाज है? हाँ, अब गरीब निवाज हो भी तो अपन को गरीब ही समझे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो भी धन संपत्ति है उसका कोई ठिकाना है नहीं। आज है और कल पता नहीं क्या हो जाए, किसी की बुद्धि कितनी खराब हो जाए। हाँ, तो बताया तो सो भी तो ये संगम युग है क्या? बरोबर संगम, पुरुषोत्तम संगम युग नहीं बताया। पुरुषोत्तम संगम युग कब से शुरू होता है? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष शुरू हो तब से शुरू होगा ना। हाँ, तो अभी सन 67 की वाणी है तो बताया अभी पुरुषोत्तम संगम युग नहीं है, संगम युग है। बरोबर संगम। क्यों? क्योंकि उसमें पुरुषोत्तम कौन बनने वाली आत्मा है वो कोई को किसी को पता, एक को भी पता नहीं चलता। तो इसको कहा ही जाता है गीता का एपिसोड है संगम युग को है। और संगम युग तो है ही, सिर्फ भूल ये की है कि गीता का भगवान शिव के बदले में जिसने 84 जन्म पूरा किया है, पूरा हो गया उसका 84 जन्म। क्या? किसका है? किसका 84 जन्म पूरा हुआ है? उसका नाम रख दिया है। देखो कितनी बड़ी भूल हो गई। किसका नाम रख दिया है? हाँ, वो 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण वाली आत्मा सतयुग में जन्म लेती है ना, उसका नाम रख दिया। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा को साक्षात्कार हुए ना, उन साक्षात्कारों के ऊपर जब क्लैरिफिकेशन मिला तो उनको पक्का निश्चय बैठ गया। पक्का भगत है ना, तो भक्तों को साक्षात के ऊपर पक्का निश्चय बैठता है कि नहीं? कि बुद्धि से ज्ञान को बैठ करके समझेंगे? नहीं। तो बस उनकी बुद्धि में वो दृढ़ता तैयार हो जाती है। क्या? दृढ़ता रूपी गदा। गदा कैसा होता है? गधे की मूठ होती है ना, मोटी कि धारदार तलवार की तरह। हाँ, मोटी होती है। तो उनका नाम रख दिया है कि कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई। अब देखो इतनी बड़ी भूल कर दी, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। बाप है? कौन सा बाप? बाप तो दो बताए ना बेहद के। कौन? एक सुप्रीम सोल जो आत्माओं का बाप है, निराकार ज्योति बिंदु रूप आत्माओं का बाप है, और दूसरा वो मनुष्य सृष्टि का बाप। तो दो बेहद के बाप हैं। तो कौन से बाप का नाम हटाई दिया और कृष्ण का नाम रख दिया है? शिव बाप का नाम हटाई दिया। अच्छा, शिव बाप का नाम हटाई दिया। अच्छा, शिव बाबा का नाम हटाई दिया। हाँ, क्योंकि शिव बाप का नाम हटाई देंगे कहेंगे तो वो तो बिंदु बाबा कब बनता है? जब मुकर्रर साकार शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको बोला राम बाप को कहा जाता है। कौन सा बाप? बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं, उसकी बात बताई कि उसको हटा करके नाम किसका रख दिया है? वो बच्चा बुद्धि कृष्ण का नाम रख दिया, जिसकी बुद्धि में वो बेसिक ज्ञान की कुछ भी बातें गहराई से बैठती नहीं है। बस ABCD सीख ली तो बस ज्ञान पूरा हो गया। किताब पढ़ना सीख लिया, किताब सुनाना सीख लिया, बस इतना काफी हो गया। अच्छा भाई, टोली ले आओ। बाबा को समझ में नहीं आई बात।
किसी ने कहा तन मन धन और कर्म से बाबा मैं आपको वचन देता हूं। बाबा ने बोला अरे धन से नहीं, क्या वचन धन से दिया जाता है क्या? नहीं, वचन देना है कर करके। क्या वाचा से बोल करके भी नहीं वचन देने की बात है। बोल बोल करते रहे किया कुछ भी नहीं है। हाँ ऐसे होते हैं ना, कोई बादल गरजते बहुत हैं और बरसते नहीं, तो फायदा नहीं। तो बक बक करने वाले नहीं, बोल बोल करने वाले नहीं कि बस वाणी जयराम भाषण बहुत करते हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। हाँ कुछ झूठे लोग कह देते हैं हमने बाबा को पहचान लिया किसी ने? शिव बाबा को किसी ने पहचान लिया? किसी ने नहीं पहचाना। पूरा पहचाना हो तो घड़ी घड़ी हालत खराब नहीं होगी। घड़ी घड़ी हालत खराब होगी, घड़ी घड़ी रोना शुरू कर देंगे। घड़ी घड़ी जो मोहड़ा है वो नीचे उतरेगा? नहीं उतरेगा। हाँ अरे भगवान मिल गया तो और क्या चाहिए। तो देखो धन की बात नहीं है कि धन से वचन दिया जाता है या वाचा से वचन दिया जाता है। नहीं, क्या करना है, क्या करके दिखाना है? करके दिखाना है, कर्मणा से। हाँ ये है, कर्मणा से करते हैं तो धन आता है? कर्म करेंगे तो धन आएगा, कर्म ही नहीं करेंगे तो धन आएगा? नहीं आएगा। तो ये ज्ञान धन भी है तो इसको कान से सुनेंगे तो कर्म हुआ ना। हाँ आंख से पढ़ेंगे, वाचा से दूसरों को सुनाएंगे, प्रैक्टिस होगी सुनाने की तो अपना बढ़ेगा ना। हाँ तो बताया चाहे स्थूल धन हो और चाहे ज्ञान धन हो, वो करने से आता है। धन आता है, मुख से अभी निकलता नहीं है। क्या नहीं निकलता है? क्या अभी नहीं निकलता है? कोई को गुस्सा आ गया, बच्चे ने प्रश्न कर दिया, बाबा आपको कैसे पता कि अभी निकलता नहीं है? बाबा ने बोला भंडारे भरे पड़े हैं। कौन से भंडारे? स्थूल धन के? अरे अखूट ज्ञान धन की संपत्ति देने वाला सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है, तो भंडारे उसके भरे पड़े हैं। हाँ भंडारे जो हैं वो भरे पड़े हैं। भंडारे तो क्या एक भंडारे की बात है या भंडारे बहुत बताए? कम से कम 2 होना चाहिए या 1? भंडारे कितने? भंडारे तब कहेंगे जब कम से कम 2 आत्माएं हों, जिनके बुद्ध रूपी भंडारे में बात भरी हुई हो। ये सुना नहीं है क्या? सांवल शाह की हुंडी सकारने वाला बैठा हुआ है क्या? कैसा बैठा हुआ है? सांवल शाह। सांवल माने सांवरा, काला भुजंग। दिलवाड़ा मंदिर में देखा कौनी को कोठरी में नीचे बैठा है कि ऊपर बैठा है? अरे पुरुषार्थी जीवन में नीचे कहेंगे कि ऊपर कहेंगे? नीचे बैठा है। भले नीचे बैठा है लेकिन वो काला सांवल शाह, उसकी हुंडी सकारने वाला उसमें बैठा है? कहां बैठा है? उस काले देव में बैठा है। हाँ तो किसी ने कहा बराबर है, तो बाकी है ना? क्या है? यही
पवित्रता की बात है। जो बैठा है वो परम पवित्र है। जो उस काला देव में सावल शाह में बैठा है वो परम पवित्र है या अपवित्र है? कभी होता है? कभी अपवित्र नहीं होता। एवर प्योर कहा जाता है। लेकिन एवर प्योर प्रैक्टिकली कर्म के द्वारा साबित होगा या सिर्फ बिंदु रूप में बताएंगे कि एवर प्योर बिंदु है, तो एवर प्योर कोई मानेगा नहीं। जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ऐसा अरे भाई ऐसा पार्ट बजाएं, कैसा है? ऐसा पार्ट बजाएं कि कितने भी संसर्ग संपर्क संबंध में आवे इंद्रियों के, लेकिन अपनी हालत खराब न हो। यज्ञ छोड़ करके, ज्ञान का भंडारा छोड़ करके भागने वाले न बने। तो पवित्र बुद्धि कहेंगे या बुद्धि अपवित्र हो गई? हाँ, पवित्र बुद्धि कहेंगे। जब तक पहलवान भागता नहीं है अखाड़ा छोड़ करके, तब तक उसको क्या कहेंगे? हार गया या हारा नहीं, जीता है। जीता नहीं है तो जीत जाएगा, ये निश्चित है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो ये बड़ी कड़ी बात है। क्या क्या कड़ी बात है कि कर्म इंद्रियों से या भ्रष्ट इंद्रिय के भी कनेक्शन में भी आए ढेरों के ढेर, और फिर हिम्मत पस्त ना हो जाए। क्या कि छोड़ छाड़ के भागे, जैसे सन्यासी लोग भागते हैं ना। हाँ, क्या करते हैं? घरवाली को छोड़ छाड़ के भागते हैं, हमें पतित बना दिया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी हमारी। हमारी बुद्धि में ज्ञान की बात कोई बैठती नहीं, ऐसे समझ लेते हैं, छोड़ के भागते हैं। हाँ, तो किसी ने कहा नहीं बाबा, है मैंने देखा है? बाबा ने बोला अभी है? किसी ने कहा मैंने देखा, अभी तो बहुत बच्चे पैदा किए हैं, बहुत बच्चे पैदा किए। किसने? हैं? अरे किसने पैदा किए? बहुत बच्चे किसने पैदा किए? अरे ब्रह्मा बाबा ने बहुत बच्चे पैदा किए कि नहीं? अभी 67 में नहीं पैदा किए? हाँ, बहुत बच्चे पैदा किए हैं दादा लेखराज ब्रह्मा ने। कितने हैं? हाँ, 4 तो है ना। अरे ब्रह्मा बाबा ने बहुत बच्चे पैदा किए तो 4 किसके हैं? 4 बच्चे किसके हैं? अरे 4 तो है ना बच्चे। 4 माने कौन? वही 4 मुखों वाला ब्रह्मा है जो यज्ञ के आदि में भी चारों आत्माएं मौजूद थी या नहीं? ओम मंडली में थी खास आत्माएं। ऐसे ही जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है वो संगठन शुरू हुआ, ओम मंडली टूट गई, तो वहां भी 4 आत्माएं थी। 4 आत्माएं थी वो। हाँ, 2 तो वो माताएं जो पढ़ाई पढ़ाने वाली थी दादा लेखराज ब्रह्मा को, और 1 वो कन्या जो बाबा को फॉलो करने वाली थी। क्या फॉलो करने वाली थी कि नहीं? हाँ, कौन? ओम राधे सरस्वती। तो ये 4 आत्माएं तो है ना, पक्की हैं या कच्ची है? कच्ची कब कहें? पूछा कितने हैं? 4 हैं या 3 हैं? है? अरे 4 हैं या 3 हैं? 3? अरे नहीं, इसको बच्चा ही नहीं।
किसको? किसको बताया इसको बच्चा ही नहीं? अरे समझ में नहीं आ रहा। इसको बच्चा ही नहीं, बाजू में बैठे हैं तो किसको कहा? हाँ, ब्रह्मा बाबा को कहा इसका कोई बच्चा बना ही नहीं। बच्चा, बच्ची नहीं बताई, क्या बताया? बच्चा ही नहीं जो इसको पूरा पूरा फॉलो करे। कोई है? अरे इतने बड़े बड़े धुरंधर ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हैं, इनको कोई बच्चा नहीं। विश्व किशोर था, सारा काम विश्व किशोर से बड़े बड़े काम लेते थे। कुमार का दादी हुई, रमेश भाई हुए, जगदीश भाई हुए, ये कोई बच्चा ही नहीं। ये सब अपनी अपनी मनोबत पे चलते हैं, बाबा के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। इसलिए कहा इनको बच्चा ही नहीं है। अच्छा, तो कोई ने कहा मैं सिर्फ बच्चा ही हूं, खुद बच्चा हूं। तो बाबा ने कहा अभी अभी शिव बाबा को बच्चा बनाएंगे, तुम खुद तो बच्चा हो बोल रहे हो, शिव बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे? पूछा है? या तो बोला शिव बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे, बनाएंगे या बच्चा बनेंगे पहले? किससे पूछा होगा? कोई शादीशुदा युगल होगा, उससे कहा होगा ना बच्चा बनाएंगे। फिर जादूगर तो है ही ये भी। कौन? ये कौन? कौन जादूगर है? कौन? अरे जादूगर कौन है? हाँ, ये भी माने कौन? किसकी तरफ इशारा किया? अपने ही तरफ इशारा कर लिया। जादूगर तो है ये भी, है? ये भी भविष्य के लिए ये कहा जाएगा। ये तो नजदीक वाले को कहा जाता है। ये है माने ये है। हाँ, मुकर्रर रथ है जो जिसको बाबा इमर्ज करके बोलते हैं। हाँ, बोला जादूगर तो है ये भी। जादूगर माने ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? अभी आजकल ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं कि एक बड़ा शैतान बाबा निकला है जो तांत्रिक जानता है। क्या जानता है? जादूगरी करता है। बोली वाली कन्याओं को बुद्धि खराब कर देता है और बस उनको उनके माँ बाप से जुदा करवा देता है। माताओं को भी बहुत सी ऐसी माताएं निकल पड़ी है। हाँ, तो बोला है तो फिर जादूगर तो है ये भी। ये भी माने कौन? किसकी तरफ इशारा किया? इमर्ज करके बाबा ने, शिव बाबा ने, हाँ, वही मुकर्रर रथधारी राम वाली आत्मा की तरफ इशारा किया। किसी ने कहा क्या कहा? मैं तन मन धन और कर्म से आपको वचन देता हूं कि इस योग के, पवित्र योग की स्थिरता में मैं कायम रहूंगा। ऐसे बोला किसी ने। बाबा ने बोला योग कायम तब रहेगा। बोलते तो हो तुम योग में कायम रहूंगा। योग में कायम तब रहेंगे जबकि पवित्र रहेंगे। है? कैसे पवित्र? तन से पवित्र, तन की इंद्रियों से पवित्र। पवित्र माने क्या है? पवित्र माने एक के साथ है संबंध जुटा हुआ हो तो पवित्र, और नहीं तो औरों से पवित्र का संबंध नहीं जुटा है, दूसरों के साथ भी मन और बुद्धि का, ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का कनेक्शन जुटता है और मन बुद्धि कैसी उसी में रमायमान हो जाती है, आसक्त हो जाती है। ऐसी आसक्त हो जाती है कि भूलना चाहे तो भी
सारा दिन वो भूलता नहीं, बाबा 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 करते हैं, बाबा याद नहीं आता और वो संबंधी याद आते हैं। तो पवित्र कहेंगे कि अपवित्र कहेंगे? किसको? मन बुद्धि को, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को क्या कहेंगे? अपवित्र ही कहेंगे ना। तो बोला, बता दिया क्या? कायम तब रहेगा योग तुम्हारा जब पवित्र रहेंगे, नहीं तो कभी भी कायम नहीं रहेगा। बाबा ने उस बच्चे का दिल तोड़ दिया। दिल तोड़ दिया? नहीं, बच्चा तो हिम्मत कर रहा है ना। बोला कि ऐसा करेंगे कि पवित्र रहेंगे तो कायम रहेगा तुम्हारा योग। तो किसी ने कहा प्योरिटी और पवित्रता, यही तो योग है। तो बाबा ने कहा जी, अरे ये गहरा योग है ना बच्ची। क्या? कैसा गहरा योग? अभी इसके लिए तुम प्रतिज्ञा करते हो। क्या प्रतिज्ञा मात्र करते हो कि प्रतिज्ञा पूरी हो रही है? प्रतिज्ञा करते हो। तो गोया तुम पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो। तो वो उस समय में उस तरफ में कहते हो, हैं? उस तरफ में कहते हो माने किस तरफ में? उस दुनिया में जाते हो तो कहते हो, और ये अभी इस तरफ में कहते हो। तो किसी ने फिर कहा, बाबा एक बात जरूर है कि कहीं अगर हमारा पैर डगमगा जाए, हैं? तो बाबा ने काट दी बात। डगमगा क्यों जाए? डगमगा क्यों जाना चाहिए? क्यों ये इतने सभी हैं, ये बाबा के पास कुमार और कुमारी होते हैं, बाबा उनकी भी शादी कराते हैं। क्या ब्रह्मा बाबा शादी कराते हैं कि नहीं? गंधर्व विवाह कराते हैं कि नहीं? हाँ कराते हैं, परंतु कौन सी शादी कराते हैं? पवित्र रहने की गंधर्वी विवाह की शादी कराते हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास हैं, समझा ना? कैसे कैसे गंधर्वी विवाह करते हैं आपस में, सट्टा जोरी कर ली, और माँ बाप ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, और जो कन्या है उसके माँ बाप भी जोर दे रहे हैं शादी करो, और जो बच्चा है उसके माँ बाप भी जोर दे रहे हैं, लेकिन वो कन्या ने और कुमार ने दोनों ने आपस में सट्टा जोरी कर ली, तो बाबा से परमिशन ले ली, तो ब्रह्मा बाबा ने परमिशन दे दी। तो ऐसे हमारे पास हैं, समझा ना? कैसे? ऐसे नहीं कि नहीं है, हमारे पास हैं। बस एक दफा जब यहां आते हैं, पवित्रता माना पवित्र, फिर पीछे कोई बात नहीं। क्या बात नहीं? बाबा की बुद्धि में क्या बैठा है? कोई बात नहीं। बाबा की बुद्धि में बैठा है कि स्थूल कर्मेंद्रिय जो है ना, भ्रष्ट इंद्रिय, उससे संबंध न जुड़े तो बस पवित्र रहो। ऐसे होता है क्या? है जो आंख तो सबसे ज्यादा धोखेबाज है, वो मन बुद्धि को खींचती है कि नहीं? है अगर खींचती ना हो तो बाबा ने ऐसे क्यों कहा? अगर कोई से लगाव लग जाए तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। अगर मुंह भी देखा, एक बार भी देखा, तो बस चिपक के रह जाएंगे, फिर छूटने वाला नहीं। क्या? हाँ, तो बाबा ने कहा पवित्रता माना पवित्रता, फिर पीछे ऐसी कोई बात नहीं। ओम शांति।